हेलो दोस्तों। आज मैंने एक न्यूज़ देखा जिसे पढ़ते ही मेरा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से हिल गया। तो आज मैं वही न्यूज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू में आपको फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल देसी चाय 24/7 में, जहां आप लोगों को देश दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ साथ रोचक तत्व, टेक्निकल से जुड़ी नॉलेजेस के साथ साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़ी खबरों को आपको जानने का मौका मिलेगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के खबर की तरफ। तो आज का खबर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शायद सरकार पब्लिकली हम लोगों को नहीं बता रही है, हम लोगों से छिपा रही है। और आज इस रिपोर्ट के जरिए, ये जो आर्टिकल है इसके जरिए हमें पता चला है, और ये किसी और ने नहीं, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा द हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में ये चीज उन्होंने कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या है न्यूज। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन लद्दाख। तो उनका ये कहना है कि इंडिया के जो एलएसी है उसके अंदर चाइना की आर्मी घुस चुकी है और वो लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लद्दाख के जो जमीन को है वो अपना हक जता चुकी है। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये जमीन है और क्या उन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया का जो टेरिटरी है, वहाँ का जो डेप्सांग प्लेन है, वहाँ पर लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और उसके बाद जो है गलवान वैली में 20 स्क्वायर किलोमीटर का जो जमीन है वो कर लिया है। तो वो आगे वो जो बताएंगे कि वो कैसे बफर जोन के जरिए इंडिया जो लूज किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हॉट स्प्रिंग में लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है अभी तक। उसके बाद जो आप लोग रोज अभी जो खबरों में देख रहे हैं, पैंगसो तो जो लेक है वहां पर जो हाल ही में 29 और 30 तारीख को जो हुआ है दोनों के बीच में क्लैश, उसके बारे में भी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। तो वहां पर भी जो चाइना है वो लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो एक्वायर कर चुका है। आप लोग जान रहे होंगे कि फिंगर वो 4 तक आकर रुका हुआ है और इंडियन आर्मी जो है वो फिंगर 3 पर है। और पहले इंडिया का जो है एलएसी है वो फिंगर 8 तक था और इंडिया अपनी पेट्रोलिंग के लिए फिंगर 8 तक जाती थी। लेकिन अभी इस सिचुएशन में वो चाइना जो है वो फिंगर 4 तक आ भी चुका है और उसने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है फिंगर 5 तक। मतलब 8 से 5 तक उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी कुछ कर लिया है और 4 पर वो स्थित हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौसूल जो है वहां पर भी उन्होंने 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्वायर कर चुके हैं अभी तक। इस ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया है। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि बफर जोन। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि कुछ दिन पहले, लगभग अभी से 1 महीने पहले, ये खबर आई थी गलवान वैली इंसिडेंट के बाद कि जब दोनों जो देश हैं उन्होंने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है और दोनों पीछे चले गए हैं। तो यहाँ पर जो बफर जोन बनाया गया इसमें पूरी तरह से सिर्फ नुकसान इंडिया को हुआ है। मान लीजिए कि अगर चाइना 10 किलोमीटर अंदर एंट्री किया होगा अपने एलएसी से, उसके बाद वहां पर इंडिया का फिर क्लैश हुआ, वहां से जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद जब डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस आई तो एक बफर जोन बनाने पर सहमति बनी, जहां पर कि चाइना अब वापस एलएसी पे जाएगी और जितना चाइना पीछे जाएगी उतना ही वहां से इंडियन फोर्स को भी पीछे जाना पड़ेगा और जो बीच का जोन होगा वो बफर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो ना चाइना का ना इंडिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा इंडिया को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना तो इंडिया के बॉर्डर में घुसा था। चाइना क्या हुआ, इंडिया के बॉर्डर से चला गया एलएसी पे, और इंडिया क्या गया अपना ही एलएसी से ही दुगने दूरी पर इंडिया हट चुका है और अब इंडिया वहीं पे है और बीच का जो पूरा बफर जोन है वो इंडिया ने लूज कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर सिर्फ इंडिया को नुकसान हो रही है। लेकिन हमारे न्यूज चैनल या फिर हमारे स्टेट मीडिया या फिर जो भी हैं स्पोक पर्सन भी, वो सब आकर सामने क्या कह रहे हैं कि भारत का 1 इंच जमीन में हम लोग उन्हें नहीं देंगे, वो 1 इंच जमीन पर अंदर नहीं आए हुए हैं। जबकि रोज इंसिडेंट देख रहे हैं कि वो घुसपैठ करके हमारे ही जमीन को हड़पने की कोशिश करते जा रहे हैं और अब तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प चुके हैं। पर सरकार हमारे सामने ना हकीकत रख रही है और ना बताने की हिम्मत कर रही है, ना जवाब देने की हिम्मत कर रही है। ये किस तरह का रणनीति है कि जब हम जानते हैं कि अक्साई चीन हमारा है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़कर अक्साई चीन पर अपना दावा ठोकते हैं।
उन्हें क्यों मौका देते हैं कि वो आए और एलएसी पार कर करके हमारे ही जमीन पर दावत होके और उसे फिर कब्जा करते जाएं। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि देश की बिकी हुई मीडिया पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि ये वही दिखाएंगी जो इनके सरकार, इनके मालिक उनको बोलेंगे। जिनके द्वारा ये बिकी हुई हैं बस उन्हीं के बारे में दिखाएंगी, ना आपको हकीकत दिखाने वाली हैं और ना आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।